अगर सचमुच ऐसा होता है तो अमेरिका 244 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला और वह भी एक अश्वेत महिला को राष्ट्रपति बनना स्वीकार करेगा। वैसे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित और सोफिस्टिकेटेड देश माना जाता है, लेकिन यहाँ की जेंडर इक्वलिटी और विमेन एम्पावरमेंट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 244 साल में यहाँ एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं बन सकी। अमेरिका के महत्वपूर्ण शहर न्यूयॉर्क में सभी आगंतुकों का स्वागत करती है विशालकाय स्वतंत्रता की देवी यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में किताब लिए यह तांबे की प्रतिमा लगभग 150 सालों से समुद्र के बीच खड़ी है। यह विशालकाय मूर्ति न केवल अमेरिका या यूरोप की मुक्ति की आकांक्षा का प्रतीक है, बल्कि संपूर्ण जनमानस के स्वतंत्रता का अधिकार की घोषणा करती है। दिलचस्प बात तो यह है कि ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में स्वतंत्रता का भगवान एक स्त्री है, इसलिए अमेरिका ने भी स्वतंत्रता की उद्घोषणा के लिए स्त्री यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को चुना। चबूतरे सहित 305 फीट ऊंची इस मूर्ति को फ्रेंच शिल्पकार फ्रेडरिक बार्थोल्डी ने बनाया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है और यहाँ कहने को डेमोक्रेसी भी काफी अच्छी है, लेकिन जो अमेरिका अपने आप को सबसे विकसित और सोफिस्टिकेटेड कहता हो तो यहाँ की जेंडर इक्वलिटी और विमेन एम्पावरमेंट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 244 साल के इतिहास में यहाँ 46 राष्ट्रपति हुए, लेकिन यहाँ आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन सकी। इससे कहीं अच्छे तो साउथ एशिया के देश, जहाँ श्रीलंका में श्रीमती भंडार नायके, भारत में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और श्रीमती इंदिरा गांधी, पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो और बांग्लादेश में शेख हसीना जैसे महान देवियों ने देश के सर्वोच्च पद पर रहते हुए अच्छे कार्य किए। साल 2024 के नवंबर में यूएसए में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और इस बार डोनाल्ड ट्रंप के सामने कमला हैरिस 244 साल के रिकॉर्ड तोड़ने को भी काफी तैयार हैं। सूत्रों की माने तो कमला हैरिस की जीतने की उम्मीदें भी काफी ज्यादा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिकी नागरिक अपनी पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस को व्हाइट हाउस पहुंचा पाएंगे।